नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को फिलहाल नहीं माना, जिसमें इंदौर हाईकोर्ट के भोजशाला को देवी वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर मानने वाले फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है उसे जारी रखने का निर्देश दिया है। वहीं 14 अगस्त को जुमे की नमाज भोजशाला परिसर के अंदर नहीं होगी। नमाज के लिए प्रशासन की ओर से तय की गई दूसरी जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक व्यवस्था रहेगी। इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर है। एमपी में E20 पेट्रोल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर भोपाल में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 14 अगस्त को शाम 4 बजे नर्मदीय भवन तुलसी नगर में स्टेट टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन होगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। इस दौरान E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की चिंताओं पर चर्चा की जाएगी। पार्टी का कहना है कि टाउन हॉल के जरिए लोगों के सवालों और उनकी राय को सामने लाया जाएगा। वहीं देश भर में आम आदमी पार्टी E20 पेट्रोल को लेकर ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भोपाल से विदिशा के बीच करीब 44 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1757 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह सड़क भानपुर टी जंक्शन से सांची सलामतपुर जंक्शन तक बनाई जाएगी। मौजूदा 2 लेन सड़क को पक्के शोल्डर के साथ 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस सड़क के बनने से भोपाल और विदिशा के बीच सफर आसान और तेज होगा। साथ ही आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से व्यापार और आवागमन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराएंगे और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश देंगे। वहीं प्रदेश के 24 जिलों में संबंधित कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। इसके अलावा बाकी जिला मुख्यालयों पर भी मंत्री और जनप्रतिनिधि ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में परेड, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने सभी जिलों में तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण के साथ देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अहमदाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। अहमदाबाद में आयोजित निवेश संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की निवेश नीति, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक सुविधाओं और अलग अलग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं की जानकारी दी। टेक्सटाइल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी की। साथ ही गुजरात के उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 में शामिल होने का न्योता दिया। सरकार का लक्ष्य नए निवेश के जरिए प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भोपाल, दतिया, खंडवा और खरगोन समेत कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। अब तक प्रदेश के अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों से 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बारिश प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने के निर्देश दिए हैं। SDRF, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार तैनात हैं। प्रशासन ने लोगों से उफनती नदियों, पुलों और जलभराव वाले रास्तों को पार न करने की अपील की है। बारिश को देखते हुए रेस्क्यू टीमें और जरूरी उपकरण भी तैयार रखे गए हैं। राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। सोमवार को पढ़ाना गांव के पास झिरी नाला उफान पर था। इसी दौरान 11 लोगों को लेकर जा रही एक इको वैन नाले के तेज बहाव में बह गई। बताया जा रहा है कि वाहन जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां पानी का बहाव काफी तेज था और पुलिया का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वैन में सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से उफनते नदी नालों और पानी में डूबे रास्तों से दूर रहने की अपील की है।
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास खड़े रेलवे के जीएम कोच में अचानक आग लग गई। कोच से तेज धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है और रेलवे अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने भोपाल बाईपास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल बाईपास को 6 लेन करने की परियोजना को आगे बढ़ाने और टोल वसूली से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भोपाल से गुजरने वाले वाहनों को बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। मौजूदा सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इसे चौड़ा करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 6 लेन बनने से यातायात का दबाव कम होगा और आने जाने में समय की बचत हो सकती है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से भोपाल के साथ आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनालॉग पनीर पर पूर्णतः बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आम पनीर दूध से तैयार किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर को तैयार करने में दूध के अलावा वनस्पति तेल, फैट और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यह देखने में बिल्कुल सामान्य पनीर जैसा होता है, इसलिए आम ग्राहक के लिए दोनों में फर्क करना आसान नहीं होता। सरकार का कहना है कि प्रदेश में लोगों को दूध से बने प्राकृतिक और गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद मिलें। इसी को देखते हुए एनालॉग पनीर पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर में गैस सिलेंडर लीकेज की शिकायतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। यहां हर महीने करीब 200 मामलों में एलपीजी सिलेंडर या गैस पाइप से रिसाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में गैस लीक होने पर थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा कर सकती है। अगर घर में गैस की गंध आए तो सबसे पहले रेगुलेटर और गैस की नॉब बंद कर दें। माचिस, लाइटर या बिजली का कोई स्विच बिल्कुल न चलाएं। दरवाजे और खिड़कियां खोलकर हवा का रास्ता बनाएं और तुरंत घर से बाहर निकलें। सिलेंडर को खुद ठीक करने की कोशिश न करें। सुरक्षित जगह पहुंचकर गैस एजेंसी या संबंधित आपातकालीन सेवा को सूचना दें।